हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके फ्यूचर ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब कि क्लास 10th के जो 10th ऑफ मार्च को एग्ज़ाम है, उसमें हम सीक्वेंस वाइज एक सीरीज़ हमने कल बनाई हुई थी, एक सीरीज़ हम आज बना रहे हैं जिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सेट कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल एक चैप्टर है आपके पास। पॉलिनोमियल में आपके पास कुछ क्वेश्चंस जो आपके वर्ड प्रॉब्लम टाइप में हैं वो सेट हो सकते हैं, जिसमें है आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये है आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, दिस वन, और इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें बोला है कि यार वन रूट इज रेसिप्रोकल टू दी अदर, एक रूट दूसरा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये आपको बताना है। तो देखो यार होता क्या है, इसमें एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब क्या होगा, सपोज एक रूट इसका अल्फा हो गया, दूसरा होता है बीटा, बट बीटा की जगह पर बीटा ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, इसे वन अपॉन अल्फा, ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब आपका देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है आपका अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इक्वल्स होता है सी अपॉन ए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन, सी कितना है, 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, तो होगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू आपका 6a। तो यहाँ से आप ब्रेक करोगे तो कितना बनेगा, -6a प्लस 9, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 3, तो आपको a बताना, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये एक आपका फीचर का क्वेश्चन ये सेट हो सकता है जो आपका इस सेशन में कम्प्लीटली एक आ सकता है। तो आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। देखिए जो क्वेश्चन आपका एक और सेट हो सकता है वो कुछ यूँ है, इसे भी देख लेते हैं। एक वेरीफाई वाला क्वेश्चन आपका मैंडेटरी आता है। देखिए रिलेशनशिप को जो वेरीफाई करना पड़ता है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। इसे देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन जो गिवन है वो कुछ इस तरह से है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स। तो देखो यार, जीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो कैसे होएगा। तो एफ एक्स आपको गिवन है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस इज नॉट अ इक्वेशन, दिस इज अ पॉलिनोमियल। इक्वेशन में इक्वल टू जीरो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं होता, ये पॉलिनोमियल है। क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। देखो या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट टू, एक्स माइनस रूट टू, क्या बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ से एक्स की एक वैल्यू आएगी माइनस रूट टू, एक आएगी तुम्हारी एक्स की वैल्यू प्लस रूट टू, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा, ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस रूट टू प्लस रूट टू, ये बन जाएगा जीरो, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा तुम्हारा माइनस रूट टू, और रूट टू को मल्टीप्लाई किया जाएगा तुम्हारा माइनस टू। अब आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई, वेरीफाई के लिए जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसे सही करोगे, प्लस जीरो एक्स माइनस टू, इसे आपने तरीके से लिखा, पैटर्न जो होता है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, या जीरोस बोल दो आप इसे, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, जीरो, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, तो आंसर आ गया जीरो। ये वेरीफाई हो गया आपका, देखिए। और आपका कहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है सी अपॉन ए, सी कितना है, माइनस टू अपॉन वन, दैट इज माइनस टू, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, माइनस टू माइनस टू, तो ये आपका वेरिफिकेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका सेट हो सकता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, इस पर भी आपको क्लियर रखना है। एक आपके पास और क्वेश्चन है, वो कुछ यूँ है, आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री, इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इससे पहले आप इजीली सॉल्व करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म कीजिए, तो उससे इसके रूट्स निकाल लीजिए। देखो ये ए है, ये सी है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री, रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री, थ्री थ्री फोर जा 12, तो इसे आप इजी करोगे, 12 लाना है आपको, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके 8 आना, तो कैसे बनेगा भाई, तो ये हो जाएगा भाई आपका 8 चाहिए प्लस माइनस और 12 चाहिए, तो 6 प्लस टू क्या होता है 8, और 6 इंटू टू क्या होता है 12। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर रूट थ्री। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे, देखो 6 को लिख सकते हैं हम कितना, 3 इंटू टू, और 3 को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री यहाँ भी है, रूट थ्री यहाँ भी, तो रूट थ्री कॉमन आ गया, एक्स तो दोनों में है तो एक्स कॉमन हो गया।
यहाँ क्या बचा x माइनस, यहाँ √3 है तो 2√3, ठीक है ना। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या होएगा आपका, सेम अंदर जो ब्रैकेट में है वो सेम होना चाहिए, ये आपका रूल, ये रूल होता है। तो आप क्या कॉमन लेंगे भाई, आप -2 कॉमन लेंगे भाई, तो क्या बचेगा x माइनस 2√3, क्योंकि ये 4 है, 2 इंटू 2, तो 2 तो पहले ही कॉमन आ गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आया, बचा क्या आपका, ये हुआ तुम्हारा x 3x माइनस √2, और x क्या आया 2 माइनस √3, जो ये कॉमन पार्ट है दिस और दिस, तो इसका एक पार्ट आ गया। यहाँ से x कितना आएगा भाई 2/√3, यहाँ से x कितना आएगा 2√3, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, ये 1 मार्क्स मिलेगा तुम्हें इतने में। अगले में क्या होगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा करोगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2/√3 प्लस 2√3, कितना होगा, एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा भाई √3, क्लियर भाई। और यहाँ से कितना होगा 2 यहाँ पर रहेगा प्लस √3, तो 3 2 6, 8/√3, ठीक है। और अल्फा बीटा ये होगा तुम्हारा c/a, सी कितना है भाई 4√3/√3, ये कैंसिल आउट हुआ तो 4 आ गया। अब वेरीफाई करना है आपको, इसके बाद वेरीफाई, देखो यहाँ तक 2 मार्क्स मिलते हैं इतना स्टेप करने के। फिर वेरीफाई में क्या होगा, वेरीफाई होता है तुम्हारा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, ये होता है तुम्हारा -b/a, b कितना है -8, ऑलरेडी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर से √3, तो यह 8/√3, ये देखो 8/√3 वेरीफाई हो गया। फिर तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है c/a, c कितना है, c है तुम्हारा 4√3 अपॉन अपॉन √3, कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 4, ये भी देखो वेरीफाइड 4 आ गया, 4 आ गया तो वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, ऐसे यहाँ पर है 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको पहले आप इजी करोगे इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन को 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 3y इक्वल टू -10। तो आप यहाँ से कुछ वैल्यूज पुट करोगे इसमें x और y की, x y, ठीक है। तो x x को तुम 1 पुट करोगे, x को 1 पुट किया तो 3 हो गया, उधर गया तो कितना 8, तो आ जाएगा 4, ठीक है। y आ जाएगा 4, अगर तुम इसको y को 1 पुट करते हो तो x कितना आ जाएगा, उधर गया तो ये 9 हो गया, ये आ जाएगा 3, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पे इसको अगर तुम x की वैल्यू -1 पुट करते हो, x की वैल्यू तुम -1 पुट करते हो तो कितना हो जाएगा -2, इसे +1 पुट कीजिए, x को +1 पुट करोगे तो हो जाएगा 2, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 -12, तो हो जाएगा 4। ऐसे ही y की वैल्यू को आप कुछ ऐसा पुट कीजिए जिससे आपका आंसर आ सके। y की वैल्यू को आप अगर 1 पुट करते हो, 1 पुट करते हो y तो -3 हो जाएगा, +3, तो हो जाएगा तुम्हारा 7, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें कुछ ऐसा पुट करो, x को 4, अगर इसको x को 4 करते हो, अगर ये 4 होगा तो 8, हाँ, x को 4 पुट कर लो, x को 4 पुट करोगे कितना हो जाएगा 8, हो जाएगा -8, तो जाएगा तुम्हारा कितना -8 तो 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बना, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें एरिया भी बताना है आपने, इस ग्राफ को सॉल्व करने के बाद आपने एरिया बताना है। तो ग्राफ को जरा बनाते हैं क्या बन रहा है, देखते हैं। 1 और 4, एक्स एक्सिस में 1 1 2 3 4, यहाँ 6 तक है वाई में, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, एक्स में 1 है वाई में 4, ये रहा, एक्स में 1 है वाई में 4 है, ठीक है, ये पॉइंट रहा। एक्स में 3 है वाई में 1 है, तो ये पॉइंट रहा, तो ये कट हो गया, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल लेगा, ठीक है। दूसरा एक्स में 1 है वाई में 4 है, ये सेम रहा, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो यहाँ पर रहा, ये पहला वाला सेम ऐसे था, तो ये होगा तुम्हारा कुछ ऐसे जाएगा,
जाएगा ऐसे करके निकलेगा, ये पॉइंट ऐसे करके निकलेगा, ये जाएगा यहाँ पर, 4 और 6 यहाँ पर रहा, 4,6 ये रहेगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। अब इसमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या होगा आपका, ये है ट्राइंगल, ठीक है जी। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस कितना है देखो, सपोज हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपके ग्राफ में इसको चेक किया जाएगा तो वहाँ पर सही मिलेगा 1 2 3, 3 पार्ट यहाँ है माइनस के, ये 3 पार्ट हो गए, यहाँ कितना है 1 2 3 4, 4 पार्ट यहाँ है, तो 3 4 7 हो गया, इंटू हाइट कितना है 4 है, इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 214 स्क्वायर यूनिट आंसर। देखो यहाँ पर समझना है आपने ये एरिया को, एरिया में कितना है 1 2 3 पोर्शन ये है, 1 2 3 4 पोर्शन ये है, 4 3 7 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, तो कट होगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक लीनियर में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल C1/C2। अगर ये होता है तो ये होता है तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस प्लस कंसरेंट लाइंस, कंसरेंट लाइंस, फिर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होता है तुम्हारा ओनली वन सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तीसरा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये होता है तुम्हारा नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन, ठीक है, ये आपने ध्यान देना। ओके, तो देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन जो सेट करते हैं वो इस तरह से हो सकता है। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए x प्लस k प्लस 1 ऑफ y प्लस सॉरी इक्वल्स टू 5, यहाँ है तुम्हारा k प्लस 1 x प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है आपके पास फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है, तो इसे लगाओ, इसका है क्या है 1 है, 1/k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1/9, तो कितना हो जाएगा देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इक्वल्स टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो k प्लस 1, तो k कितना आ गया 2, ये आपका आंसर। मैनी सोल्यूशन है तो आप एक और पार्ट कर सकते हैं, चाहो तो इसको एक और सॉल्व कर सकते हो, आप बी और सी का ले सकते हो। बी वाला पार्ट पोर्शन में क्या है, k प्लस 1/9 इक्वल्स टू -5/1 माइनस 8k, ये एक्चुअल -5 इसलिए होगी इधर आएगा पहले, तब जाके इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आपका k की दूसरी वैल्यू निकल जाएगी, वो भी आपका आंसर होगा, इसे आप घर पर ट्राई कर सकते हो। तो ये भी सही है, वो भी सही होगा, दोनों सही, क्योंकि इनफैक्ट मैनी सोल्यूशन है तो बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। कभी कभी ये पूछ लेता है अगर ऐसा है तो कौन सी लाइन्स होगी, तो कंकरेंट लाइन्स होंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि ये इस तरह क्वेश्चन सेट हो सकते हैं, PYQ के बेस पे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। आपका फॉर नो सॉल्यूशन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 3, इसमें कह रहा है आपका फॉर नो सॉल्यूशन, तो शो दैट इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, शो करना है इसमें इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो क्या करते हैं नो सॉल्यूशन में, कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल C1/C2 इज नॉट इक्वल C1/C2, क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखो ये 1/2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 हो गया, और इज नॉट इक्वल 7/3, तो ये दोनों सही है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नो सोल्यूशन है इसमें, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए, लास्ट वाला अनइक्वल होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें जो क्वेश्चन जो बन सकता है इस बार,
वो ये बन सकता है, जैसे आपका है के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के माइनस 2। दूसरा है आपका 12x प्लस के वाई इक्वल्स टू के। तो के अपॉन 12 इज इक्वल्स टू कितना 3 अपॉन के। ठीक है, और C1 अपॉन C2 में नॉट इक्वल टू होना चाहिए, उसे बाद में बात करते हैं। पहले इक्वल टू वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, तो के कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 6। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन लेकिन सेकंड पार्ट जो होता है आपका C1 अपॉन B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के माइनस 2 अपॉन के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3k इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 2k। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ के स्क्वायर 2k। ठीक है, अब ना इसको देखो क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू, तो इसको उधर भेज दो, नॉट इक्वल टू 0 के स्क्वायर माइनस 5k। तो के कॉमन आएगा, नॉट इक्वल्स टू के माइनस 5। तो के नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, के नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। ये दो वैल्यू जाएंगी आपकी। ठीक है, के 5 नहीं होगा, के 5 नहीं होगा तो के होगा क्या, के होगा तुम्हारा प्लस माइनस 6। के दो वैल्यू होंगी, या तो प्लस 6 होगा तो माइनस 6 होगा। ऐसे सॉल्व करना है आपने इस क्वेश्चन को। हमको यहाँ पर नो सॉल्यूशन था, ठीक है ध्यान, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में कंडीशन के 0 भी नहीं होगा, के प्लस 5 भी नहीं होगा, तो के की ये दो वैल्यू होंगी, जिनको अपने यहाँ चिपकाओगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। y इक्वल्स टू 2, दूसरा है 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आपने दिखाना है सबके लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो क्या करोगे, यूनिक सॉल्यूशन आ गया अगर मान लीजिए आपके उसमें, तो क्या करोगे, के एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, के वन अपॉन ए टू, के अपॉन 6 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, के इज नॉट इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3। तो के की वैल्यू 3 नहीं होगी, बाकी सब होगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। फॉर इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, ए वन अपॉन ए टू, के अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो के कितना आ जाएगा भाई 3। एक तो ये आएगा, दूसरा बी वन अपॉन बी टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो यहाँ से नहीं निकल सकता, लास्ट वाला से निकलेगा, के अपॉन 6 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो 3 से 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4। पहला और लास्ट, ए वन अपॉन ए टू, सी वन अपॉन सी टू, ये दो वैल्यू आ गई मैनी सॉल्यूशन में। और एक वो तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। तो इन दोनों को सॉल्व करो पहले, तो के यहाँ से कितना आएगा, वही पहले की तरह इसकी तरह सॉल्व होगा, इक्वल्स टू है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3। अब लास्ट और पहला सॉल्व होगा, के 2 अपॉन 3, 2 के की वैल्यू 4 नहीं होगी, के की वैल्यू 3 होगी। तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, एपी, एपी दिया है आपको 17, 15, 13, 11। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम, सम कितना होना चाहिए 72। फिर हाउ मेनी टर्म्स यानी एन निकालना है आप, एन क्या होगा, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू प्लस एन माइनस एन टू डी। सन 72 दिया है, एन बाई टू, टू ए 34, ए तो 17 34 हो गया, एन माइनस एन तो बताना ही है, डी डी कितना है -2, माइनस करोगे ना इसको, -2, डी कितना आ जाएगा -2। तो सॉल्व करोगे आप तो जाएगा 144, क्रॉस जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, क्या बनेगी, जो कि हमारी 34 माइनस 2n प्लस 2। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी एन स्क्वायर एन एन 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आएंगी भाई, n आ जाएगा तुम्हारा 6, n आ जाएगा तुम्हारा 12। ठीक है, तो यानी 6 टर्म्स का और 12 टर्म्स का सम हो कितना है 12 है।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो, पहला आंसर क्या है इसका, पहला आंसर ये कि 6 टर्म्स और 12 टर्म्स का सम है वो कितना है, 72 है, सम 72 है। दूसरा आंसर क्या होगा इसका, दूसरा आंसर भाई जरा समझना इसका, जो सम होगा, सम फ्रॉम 7 से लेके 12, 7 to 12 टर्म इक्वल 0, ये सेकंड आंसर। इसमें क्वेश्चन में ये आता है एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर में पहला आंसर तो ये है, दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन है भाई, जरा समझना इसको, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे तुम्हें एस एन दिया है 1/2 3n² + 7n, ये दिया है, तुमसे पूछ रहा है 20th टर्म पूछ रहा है। ये फ्यूचर ईयर के लिए एफ वाई का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। तुमसे एफ वाई क्यों पूछ रहा है इसका, कि सॉरी तुमसे इसका एस एन पूछ रहा है, 20th टर्म पूछ रहा है, क्या करोगे, तो निकालोगे इसमें एस एन, ए एन का एक फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इधर को ध्यान से देखो तो देखो यार, तुम एस एन तुम्हें पहले से पता है, एस एन माइनस वन निकालो कितना होगा, 1/2 3n - 1 का होल्ड, जहाँ पर n वहाँ पर n - 1 कर लो, जहाँ पर n होगा ना वहाँ पर तुम क्या कर दोगे, n - 1। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये खास बातें हैं, एफ वाई क्यू कोई नहीं करा रहा भाई, इनको कर लो, कुछ तो काम आ जाएगा, समझ रहे। तो देखो कितना हो जाएगा, 1/2 3n² + 1 - 2n + 7n - 7, 1/2 3n², देखो अरे 3 रखो, एक साथ -6 + 5 है, 3n² - 18 + 15n, ये आ तुम्हारा SN - 1, ठीक है। अब क्या करोगे, SN - SN - 1 करोगे, ये AN निकलता है भाई, तो कितना हो जाएगा, 1/2 तो कॉमन आ गया, SN ये है 3n² + 7n, फिर माइनस करोगे बीच में, क्योंकि 1/2 यहाँ पे तो कॉमन आ गया दोनों में से, 3n² + 18 हो जाएगा -15n हो जाएगा, इससे कैंसिल जाएगा, 1/2 माइनस का 8n + 18, ये आ गया तुम्हारा AN। तुमसे अगर कोई भी टर्म पूछ ले इसमें, वो सॉल्व करके रख दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, दैट्स इट।